नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा लिखित गुरुमत सिद्धांत के कुछ अंशों को लेकर उपस्थित हैं। इसमें महाराज जी भक्ति क्या है इसके विषय में समझाते हुए कहते हैं, भक्ति पुरातन साधन है। वेदों के मंत्रों और उपनिषदों में भक्ति के संकेत मिलते हैं। भगवत गीता, भागवत पुराण तथा नारद और सांडिल्य के सूत्रों में इसका काफ़ी वर्णन किया गया है। गुरु नानक साहिब भी यही फरमाते हैं कि वेद आदि सब भक्ति को ही महत्व देते रहे हैं। रेड़ी अंधारी निर्मल ज्योति, नाम बिना ढूंढे कुचल कछोती, वेद पुकारे भक्ति सरोती, गुड़ी गुड़ी माने देखे ज्योति, सा सब स्मृति नाम दृणाम, गुरुमुख ती उत्तम कराम। हिंदुओं की आध्यात्मिक पुस्तकों में परमात्मा के मिलाप के लिए दो मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान मार्ग मार्फत और भक्ति मार्ग राहे इश्क। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है, पर इन सब योगियों में मैं उसको उत्तम और श्रेष्ठ समझता हूँ जो मुझे अपने घट में बसाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे ही ध्यान और भजन में लगा रहे। गीता के 8वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया गया है और 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में साफ साफ कह दिया है कि ज्ञान भी श्रद्धा के बिना संभव है। हे अर्जुन, उस पर भी श्रद्धा न रखने वाले मुझको नहीं पाते और इसी नाशवान संसार में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। वे मुक्ति नहीं पाते। मालिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और न ही वह बुद्धि विचार के द्वारा प्राप्त हो सकता है। वह केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। भक्ति के बिना सब जप तप थोते हैं। अब वो कहते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा या आराधना करना, पूजा करना इत्यादि। ईश्वर, महापुरुष अथवा किसी विशेष गुणवान व्यक्तित्व में अपनी इच्छा के अनुकूल अनुराग की स्थिति का नाम भक्ति है। अर्थात किसी ऐसे महापुरुष में जो अपने से अधिक गुणवान हैं, हार्दिक रजामंदी और रगवत रुचि के साथ तवज्जो स्थिर करने को भक्ति कहते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि भक्ति भाव मालिक स्वयं है। आपे भक्ति भाव तू आपे मिलही मिलाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हरि भक्ति हरि का प्यार है, यह दिखलाने से नहीं हो सकती। हरि भक्ति हरि का प्यार है, जे गुरुमुख करे विचार, पाखंडी भक्ति ना होवई, दुविधा बोल खुआर। भक्ति वह साधन है जिसके द्वारा आत्मा ऊपर उठकर प्रभु में जा समाती है और प्रभु अलौकिक मंडलों से उतरकर आत्मा में आ समाता है। नारद जी कहते हैं, ईश्वर के प्रति परम प्रेम का रूप भक्ति है। भक्ति प्रभु के लिए अत्यंत तीव्र चित्ताकर्षक प्रीति और कशिश है, जिसमें ध्यान शारीरिक संबंधों से हटकर तथा पूर्णतया एकाग्र होकर मालिक के साथ लग जाता है, जिसमें बुद्धि विचार और तर्क का कोई दखल नहीं। यह प्रीति को सब ओर से हटाकर मालिक के साथ जोड़ता है। साची प्रीति हम तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी। भक्ति भक्तों से ही हो सकती है। उनका तन मन ठाकुर में मग्न हो जाता है, जिससे वे स्वयं उनको अपने साथ मिला लेता है। भक्ति भक्तन हूँ बनी आई, तन मन गलत भये ठाकुर से आपन लिए मिलाई। पर इसमें किसी प्रकार की जड़ता या आलस्य नहीं। यह चेतनात्मा को व्यवस्था पूर्वक खींचने वाला आकर्षक और प्रवाह है, जो उसको ले जाकर अपने प्रीतम से में लीन कर देता है। समझने के लिए हम संसार में मित्रों और संबंधियों के प्रेम में इसका अत्यंत साधारण सा अंश देख सकते हैं। संसार के प्रेम और प्रभु के अलौकिक प्रेम में एक ही सिद्धांत काम करता है, पर संसार की वस्तुएं सीमित और नाशवान हैं।
इसके संबंध द्वारा वह सुख और उच्च गति कहाँ। नदरी आवे तिशिशु मोही, क्यों मिलिए प्रभु अविनाशी। तो ही भक्ति का फल परमात्मा की प्राप्ति है। मालिक की प्राप्ति के लिए भक्ति सब कर्मों, इंद्रियों के संयम, योग, ज्ञान, ध्यान, संन्यास, जप, तप, पूजा, होम, नेम, यात्रा करना, जल थल पर विचरना और ग्रंथों पोथियों का विचार से उत्तम साधन है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, सबहु को रस हरि हो रहा हूँ। काहू जोग, काहू भोग, काहू ज्ञान, काहू ध्यान, काहू हो दंडधारी हो, काहू जाप, काहू ताप, काहू पूजा होए नेम, काहू हो गौन करी हो, काहू तीर, काहू नीर, काहू वेद विचार। नानका भक्ति प्रिय हो। भक्ति आत्मा को अविनाशी से जो असीम है मिलाने का साधन है। सांडिल्य जी भी कहते हैं कि भक्ति संसार का ध्यान और प्यार छोड़कर अपने निज स्वरूप का अनुभव करके प्रभु में लीन और मग्न रहने का नाम है। वे संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण ध्यान का सांसारिक पदार्थों की ओर से हटकर प्रभु जो निर्गुण स्वरूप सब आत्माओं की आत्मा है के साथ इस प्रकार जुड़ना है कि प्रभु की प्रीति कभी न टूटे। भू लालन शिव प्रीति बनी, रहाऊ तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। शंकराचार्य ने भी भक्ति की यही प्रशंसा की है। आप फरमाते हैं कि मोक्ष के साधनों में सबसे विशेष साधन भक्ति का है। अपने स्वरूप की खोज को ही भक्ति कहते हैं। चाहे इसमें लगाव और बंधन है, पर इसका आदर्श उच्च और पवित्र है। इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। यह संगति की भांति है। हम बुरी संगति का तो त्याग करते हैं, पर नेक का नहीं। इसी प्रकार जो लगन या आसक्ति हमको संसार के साथ बांधे उसको छोड़ना चाहिए, और प्रभु की भक्ति को जो हमको संसार की ओर से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ती और बांधती है, नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुवाणी बतलाती है कि भक्ति अमृत की भांति है और जो हमको अमर जीवन प्रदान करती है, और जिसका भंडार सतगुरु के पास है। हरि अमृत भक्ति भंडार है, गुरु सतगुरु पास है। राम राजे गुरु सतगुरु सचा साऊ है, सिख देई हरि राशे। जिसके अंतर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है वह अविनाशी की ओर प्रवृत्त होने के कारण स्वयं अविनाशी हो जाता है। भक्ति का अलौकिक रस स्वयं एक मस्ती अथवा तन्मयता है। यह एक मग्न कर देने वाला नशा है जिसका वर्णन करना कलम या जवान की शक्ति से परे है। कलम में वह सामर्थ्य नहीं है कि भक्ति के भेद का वर्णन कर सके। तीव्र प्रेम की व्याख्या तकरीर तर्क या विवाद की हद से परे है। कलम राहा जवाना बुवद के बेहतर इश्क गोयद वाज, बराए हद तकरीर अस्त सरह आरजू बंदी। इस रस का केवल आत्मा पान करती है। वह गूंगे के मिठाई खाने के समान है जो कि उसके स्वाद को बतला नहीं सकता। मीराबाई ने कहा है कि दुनिया तो मद पी पी कर मस्ती में झूमती है, पर मैंने प्रेम और भक्ति की मदिरा पी है, जिससे मैं बिना पिए हुए भी दिन रात मग्न रहती हूँ। भक्ति भाव और प्रेम की अभिन्नता। भक्ति का लक्षण यही है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी जो काम काज करे वह प्रभु को अर्पण करता जाए और थोड़ी देर के लिए भी प्रभु को भूल जाने पर अनायास व्याकुल हो जाए। भगवान कृष्ण गीता में फरमाते हैं कि सब प्रकार के योगियों में उसको अलग समझता हूँ जो अपने अंतर में मेरा श्रद्धा सहित स्मरण करता है। प्रेम भक्ति में मग्न होने का दृष्टांत हमको ब्रज की गोपियों में झलक देखता मालूम होता है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। उनका तन मन धन सब भगवान को अर्पित था। उनका मन दिन रात उसकी याद में डूबा रहता था और वे उसका गुणगान करती रहती थी। उनको भगवान हर जगह दिखाई देता था। उन प्रेम रंग में मग्न गोपियों से भगवान ने फरमाया, हे गोपियों, तुमने घरवार के लोहे के समान कठोर बंधनों को तोड़ दिया है और असीम भक्ति द्वारा मुझ में लीन हो गई हो। तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल निष्कलंक है। मैं इसका मतलब आजीवन तुम्हारी सेवा करके भी नहीं दे सकता। तुम दया करके मुझे ऋण से अऋण करना।
एक बार कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों के पास संदेश देकर भेजा। तब भगवान का कंठ रुद्ध रहा था तथा नेत्रों से बरबस प्रेमाश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे उद्धव, गोपियों ने मुझे अपना हृदय समर्पण किया है, मैं उनका प्राण हूँ। वे मेरे लिए अपने शरीर की सब क्रियाएं भूल चुकी हैं। जिन्होंने संसार के समस्त कर्तव्य मेरे चरणों में अर्पित कर दिए हैं, उनका मुझे निरंतर ध्यान है। गोकुल नारियों ने मुझे सबसे प्रिय समझा है और वे मेरे वियोग में व्याकुल हैं। जब वे मुझे याद करती हैं, उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। मेरे बिना वे ज्यों त्यों करके मेरे वापिस आने की संदेश की आशा में अपने दिन काट रही हैं। वे मेरे साथ एक हो चुकी हैं। उद्धव ने ब्रज में जाकर गोपियों के योग का उपदेश दिया, पर प्रेम मग्न गोपियों की अवस्था को अपनी आंखों देखा कि उनको पहले से ही कृष्ण जी के अंदर और बाहर दर्शन हो रहे हैं। गोपियों के अपने मुख से उनकी अवस्था का वर्णन सुना। हमारे हृदय में और कोई स्थान बाकी नहीं जहाँ कृष्ण जी के अतिरिक्त और कोई समा सके। हमारे तो रोम रोम में हरि हैं। चाहे हम चलती हों या किसी और देखती हूँ, दिन में जागती हूँ या रात में सो रही हूँ, तो उस घनश्याम की छवि एक पल के लिए भी हमको नहीं छोड़ती है। उद्धव, तूने सुंदर उपदेश दिए हैं, वो सराहना के योग्य हैं, पर हम क्या करें जबकि हमारा तन मन उसको भक्ति से परिपूर्ण है। वर्तमान में समुद्र नहीं समा सकता। श्याम सुंदर के मुख कमल के दर्शन के लिए आंखें तरस रही हैं। हे उद्धव, हम योगाभ्यास के योग्य नहीं। हम अबला होने के कारण ज्ञान की क्या समझ सकती हैं। हम किस प्रकार साधन करें। तू हमसे आंखें बंद करने के लिए कहता है कि वे आंखें जिसमें हरि की मूर्ति बस रही है। हे मधुर रस भरी बाड़ी वाले दूत, हम तेरे ये धोखे के वचन सुनने को तैयार नहीं। तू हमसे कान चिरवाने और केसों को जटा बनाने के लिए कहता है, यह दुख कौन उठाएगा। तू हमसे चंदन का लेप छोड़कर शरीर पर बहुत मलने के लिए कहता है, पर क्या तू नहीं जानता कि हम वियोग की अग्नि में जल रही हैं। वह भगवान जिसकी खोज में योगी तपस्या का कष्ट उठाते हैं। हे मधुर रस भरी बाड़ी वाले दूत, तो हम तेरे ये धोखे के वचन सुनने को तैयार नहीं हैं। तू हमसे कान चिरवाने वाले केशों की जटा बनाने के लिए कहता है, वे दुख कौन उठाएगा। तू हमसे चंदन का लेप छोड़कर शरीर पर भभूत करने को कह रहा है, पर क्या तू नहीं जानता कि हम वियोग की अग्नि से जल रही हैं। वह भगवान जिसकी खोज में योगी तपस्या का कष्ट उठाते हैं तथा जगह जगह भटकते फिरते हैं, वे हमारे साथ बस रहा है। सूरदास कहता है कि वह हमसे कभी एक पल के लिए भी बिछड़ा नहीं। जिस प्रकार की किसी वस्तु की परछाई उससे कभी दूर नहीं होती। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, जा योग की शिक्षा उनको दे जो भगवान से बिछड़े हुए हैं। यहाँ तो तू देख रहा है हमारे साथ उसका सदैव मिलाप है। हमारा प्यारा श्याम सदा हमारे साथ रहता है। श्री चैतन्य देव जो भी गोपियों को प्रेम में सुखी समझते थे। भक्ति, प्रेम और इश्क तीनों अलग अलग नाम हैं, पर इनका रूप एक ही है। भक्ति, इश्क, प्रेम ये तीनों नाम भेद हैं, रूप समान। और जो अपने प्रीतम जिसने उनके हृदय और बुद्धि पर अधिकार कर रखा है की ओर खींच कर ले जाता है, और प्रेम भक्ति को अपने प्रीतम में रसाई तथा उसमें लीन होने का रस है। मालिक के साथ गहरे एकाग्रता, पूर्ण लगाव या चाव और उसमें पूर्णता बंध जाने का नाम प्रेम है। इसे हम भक्ति के आदर्श की पूर्णता तथा प्राप्ति कह सकते हैं। आगे देखेंगे कि भक्ति में केवल एक ही लगन तथा एक का ही सहारा